सिर्फ एक अपलाइन की हैसियत। जी रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। अच्छा अच्छा ओके। तो मैं सिर्फ आज एक मतलब अपलाइन के हिसाब से नहीं, बल्कि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, जो मेरा ओनर है, मैं उनके साथ आज बैठा हूँ। ठीक है। तो आज आप ये प्रोग्राम को बहुत सारे, मेरे प्रोग्राम से पहले बहुत सारे अपलाइन का प्रोग्राम था आप लोगों के पास, और आपने सुना उनको और उनसे भी कुछ नॉलेज लिया आपने। लेकिन आज मैं कुछ एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा जो आरसीएम के करने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ आरसीएम नहीं, बल्कि हम पूरे देश में जहां भी है, जिस प्लेटफॉर्म में भी है, उसी सेक्टर में हमको अगर आगे बढ़ना है और अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, स्मूथली आगे बढ़ना है, तो उसी के हिसाब से हम कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है। तो और आज इस प्रोग्राम में जितने सारे आज हमारा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार है उनको। और मैं शुरुआत मैं एक ही चीज से करना चाहूंगा, पूछूंगा, मुन्ना जी से भी फीडबैक लूंगा कि ये जो 2020 से अभी तक का जो कोरोना काल है, जो स्थिति है, इसमें क्या हमारे जो जितने सारे आज डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर हमारे इस प्रोग्राम में है, किसी के घर में कोई कोरोना पेशेंट हुआ है क्या? नो सर, अभी तक तो जानकारी नहीं मिला। जानकारी नहीं है, मतलब नहीं हुआ। अगर होता तो आपके पास इंफॉर्मेशन आता। जी जी। मैं क्यों पूछा ये चीज, मैं इसलिए ये पूछ को मैंने मतलब आपको जिज्ञासा किया, इसलिए कि देखिए मार्केट में बहुत सारा व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन हमारे साइड में जहां मेरा ये शॉपिंग काउंटर है और ये जहां मेरा ये ऑफिस है, इसके बगल में एक अभी तक वो कोलकाता के मतलब बड़े हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके पास ह्यूज पैसा, लेकिन रिकवरी नहीं हुआ है। और आरसीएम के पास इतना ताकत है, देखिए चाहे हमारा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा एफएमसीजी हो, जो हम यूज करते हैं, उसी के बदौलत हमारे घर में आज पूरा का पूरा सब सेफ है। मतलब कोई इस कोरोना या जो भी वायरस है उसके प्रकोप में नहीं आया है। तो मैं भी पूरे सुस्त हूँ, मैं भी पूरा एकदम फिट हूँ अभी तक, और मेरा परिवार भी है। और ये इसलिए पूछा कि आपको एक छोटा सा मैसेज कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से हमारे परिवार स्वस्थ होता है और सही रहता है। ये सुन लो। यस यस सर। तो मैं टॉपिक में आऊं तो टॉपिक आज मेरा है कि डिस्प्ले वॉल। इस बिजनेस में करते हुए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कंपनी का 20 साल पूर्ण होने के बाद जो एनिवर्सरी हुआ, उसमें कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिला। वो गिफ्ट क्या है? डिस्प्ले वॉल के हिसाब से। क्योंकि कंपनी चाहते हैं कि कंपनी से टोटल फील्ड तक उनसे कनेक्ट हो। ये डिस्प्ले वॉल का कंपनी का एक साइंटिफिक लॉजिक यही है कि कंपनी से टोटल फील्ड तक कंपनी से टोटल कनेक्ट हो, इसलिए ये डिस्प्ले वॉल है। और मेरा जो मानना है, और इसका और एक रीजन जो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, कि देखिए मैं जब पहला जो ये छोटा सा एक जो कीपैड सेट आता था ना पहले वाला, ये इसका मैं सिम खरीदा था वोडाफोन का। क्यों मालूम है? क्योंकि वोडाफोन का सिम उस वक्त रिचार्ज उनका छोटा होता था और घर के पास उसका रिचार्ज भी होता था। बहुत सारा सिम आए थे, चाहे टाटा डोकोमो हो, एयरसेल हो, एयरटेल हो, बहुत कुछ आया था। लेकिन वोडाफोन का सिम हम इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे घर के बगल में उसका रिचार्ज होता था। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से काम कर रहा है, तो वो अगर सबसे इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्विस। आप अगर जितना ज्यादा, जितना फास्ट, जितना क्विक आप सर्विस दोगे लोगों को, उतना ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म में लोग आएंगे। यस तो उसी हिसाब से हम जब पहले जो सिम खरीदते थे, तो वोडाफोन हम इसलिए लिया था क्योंकि मेरे बगल में है वो, उसका रिचार्ज का तरीका, उसका टॉप अप का तरीका। आज की डेट में अगर हम आरसीएम अगर करना चाहे, और टीसीजी ने हमको एक बहुत बढ़िया मौका दिया है कि हमारे सर्विस सेक्टर के और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, और ये स्ट्रांग बनाने के लिए ही हमारा ये डिस्प्ले वॉल है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले वॉल ही एकमात्र जरिया है जहां से फील्ड से कंपनी तक आप कनेक्ट हो सकोगे, फील्ड से प्रोडक्ट तक आप कनेक्ट हो सकोगे। तो कैसे कनेक्ट होगा? कि मान लीजिए कि एक नया बंदा है, पहले आपके उधर होता था या हमारे उधर भी है कि ऐसा भी बहुत जगह है, ऐसा भी बहुत स्पॉट है जहां 10 किलोमीटर तक आरसीएम का कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। तो उस वक्त जब हम उसी जगह प्रोग्राम में जाते थे, या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, तो उसका पहला एक्सक्यूज आते थे क्या? तो तू तो बताया सही है, लेकिन तेरे ये आरसीएम का प्रोडक्ट का परचेस कहाँ से होगा? तो हम उसको पहले कहते थे भैया आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो, हम तुमको प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। लेकिन ये अगर हम ये डिस्प्ले वॉल अगर हम लेंगे, तो उनको उनका एक्सक्यूज करने का कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। यस
यस, क्योंकि अगर एक जगह में चाहे 10 किमी दूर तक भी एक पिकअप सेंटर हो और उसी के अंदर आपके टीम में अगर 20 डिस्प्ले वॉल हो जाए तो उसको पीयूसी में या शॉपिंग पॉइंट में जाने का कोई मायना नहीं रखता। उसका प्रोडक्ट पहुंचने का, उसको प्रोडक्ट देने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा डिस्प्ले वॉल। और यस, मैं मेरी बात कहता हूँ, आज की डेट में ये डिस्प्ले वॉल की सेलिंग इतनी अच्छी है और इसका जो टारगेट है 2025 तक, कंपनी का अभी का टारगेट है कि 1 करोड़ तक, 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल कंपनी खोलना चाहते। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है कंपनी का, जो इनका जो विजन होता है इस बिजनेस का, इनका यही टारगेट है कंपनी का कि आने वाले दिन में ये डिस्प्ले वॉल को इतना इजी किया जाएगा और इस डिलीवरी सिस्टम को और इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम होगा। यस, ये वंडर वर्ल्ड क्विक हो या पीयूसी हो चाहे शॉपिंग पॉइंट जो भी हो, लेकिन ये डिस्प्ले वॉल सबसे घर घर होगा और तभी हमारे जो आजू बाजू में जो सारे व्यक्ति अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उनको विश्वास नहीं हुआ है, वो तब जाके आपके पास से प्रोडक्ट खरीदेगा। तो यस, इसलिए मैं कहता हूं कि आज की डेट में कंपनी ने एक एजेंसी दिया है जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। मैं तो कहता हूं इसको एजेंसी। आज की डेट में बाजार में आप जाओ, किसी ब्रिटानिया हो, पार्ले हो या जो भी प्रोडक्ट का एक अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो आपको मिनिमम 1 लाख से ऊपर आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है। तो राइट, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक ही काम किया कि 1 लाख की बात छोड़ो, सिर्फ 10,000 में अगर आप इस बिजनेस में करियर करना चाहते हो, इस बिजनेस में अच्छी तरह से अपने आप को सही जगह सही मौका पे पहुंचाना चाहते हो, तो आपको करना है कि सिर्फ 10,000 का एक इन्वेस्टमेंट। इस यस, 10,000 में आप डिस्प्ले वॉल का एजेंसी का आप ओनर बन सकते हो और इस ओनर के बावजूद आप खुद बिल कर सकते हो अपने नाम पर, किसी अपने लाइफलाइन के नाम पर, जहां भी चाहे आप प्रोडक्ट सेल करवाते हो। यस। और इसका सेकेंड प्रॉफिट क्या होता है कि आपको कंपनी ने एमआरपी समेत आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि इसके एमआरपी काट के आपके पास आता है, ये डिस्प्ले वॉल में ये प्रोडक्ट आपके एमआरपी समेत आता है। यस, और कंपनी का जो नियम होता है कि आपका एमआरपी पे के ऊपर 10 से 20% छूट होता है जब हम खरीदते हैं। तो आपको कंपनी ने तो पहले तो आपको प्रॉफिट दे ही दिया कि आपके एमआरपी ऊपर आप प्रॉफिट करो। और सेकेंड, अगर आपका लाइफलाइन है, अगर आप खुद अपने आईडी पर बिल बनाओगे तो उसमें भी आप बीवी के ऊपर आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो एक चीज अगर हम डिस्प्ले वॉल, मान लो मुन्ना जी आपके टीम में तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्ले वॉल है, जी, लेकिन ऐसा कुछ नया स्पॉट भी आपके टीम में हुआ है जहां हो सकता है पीयूसी नहीं है, हो सकता है डिलीवरी पॉइंट इतना आसान नहीं है। जी, आप एक काम कर सकते हो, अब ये सिर्फ मुन्ना जी के नहीं, ये पूरे टीम के लिए मैसेज है कि वो व्यक्ति जो अपलाइन है, जो नया स्पॉट अभी ओपन किया है, वो व्यक्ति अगर अपने आप को वहां पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को कहेगा कि उधर 20 से 50,000 का प्रोडक्ट का एक स्टॉक पॉइंट बनेगा, एक स्टॉक पॉइंट बनेगा। और उस 20 से 50,000, मिनिमम तो 10,000 होता है, लेकिन मैं अगर कहता हूं कि ज्यादा अगर बढ़ा करके एक स्टॉक पॉइंट बना दिया जाए तो क्या होगा, पिकअप सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं और होम मीटिंग करने के लिए भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आसानी होगा। पहले पहले मुन्ना जी और शुक्ला मैडम भी है, मेरे को याद है एक छोटा सा स्टोरी। शुक्ला मैडम का एक टीम था काकू पत्थर में, तो उस वक्त वहां पर कोई पिकअप सेंटर नहीं था, तो शुक्ला मैडम का या आटे का बस्ता में बैग में हाथ में लेकर शुक्ला मैडम के साथ प्रोग्राम में आए थे। तो मेरे को अभी भी याद है। तो वो जो कष्ट, वो जो परेशानी होता था, लेकिन डिस्प्ले वाला अगर हो जाएगा तो ये परेशानी नहीं आएगा। आप उसी जगह में सब लोगों को एक जगह बैठा कर आप मीटिंग कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि आज की डेट में आरसीएम की मार्केटिंग प्लान हम जो दिखाते हैं, जो ये डिस्प्ले वॉल बनाने की जो कोशिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एसटीपी, सौदा प्लान, मार्केटिंग प्लान होता है। इस प्लान में हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि ऐसी तरह दिखाओ कि लोगों को समझ में आए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले आप सही दिखाओ। लोग चाहे नेगेटिव हो, लोग चाहे पॉजिटिव हो, वो बाद की बात है, लेकिन आपको उसको सही तरह से, जो सही बात है कि ट्रेडिशनल में सो कॉल्ड बिजनेस में क्या होता है और व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, ये दोनों चीज आप अगर सही तरह से आप दिखा दोगे, बाद में उनको उनकी तरफ से जो आर्गुमेंट होगा, जो कंप्लेन होगा, जो क्वेश्चन होगा बाद में,
और जब किसी को मार्केटिंग प्लान आप दिखाओगे, उनको एक ही चीज कि सर या मैडम आपका जो क्वेश्चन है सब कुछ 10 मिनट के बाद सुनूंगा, अब मैं जो दिखाऊंगा वो आप सुन लीजिए, उसके बाद जितना आपका क्वेरी है, जितना आपका प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरे पे आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको एक एक, तो तभी जाकर उसको दिमाग में ये पहुंचेगा कि नहीं मेरे को पहले ये सुनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चालाक होता है ना कि मुन्ना मेरे को, उनको भी मैं समझाऊंगा आरसीएम क्या होता है। Yes. तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रिपेयर होकर आता है कि कैसे, मैं भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हूँ बाजार का, चलो हम सुनते हैं, तो क्या होता है तैयारी होके आते हैं दूसरे को, मतलब आरसीएम को, व्यक्ति को ठोकने के लिए। लेकिन इस सिस्टम में अगर आप उसको शांत चित्त से, शांत स्वभाव से आप अगर कहेंगे कि सर मैं जानता हूँ आप बहुत क्वालिफाइड हो, आपका बहुत सारा एरिया है, आपका सर्कल बहुत बढ़िया है, लेकिन सर मैं अगर आपको इनवाइट किया हूं तो सर 10 मिनट आप सुन लीजिए, और बाद में आपका जो जो कंप्लेन है, जो जो क्वेरी है, आप मेरे को कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं जो व्यक्ति अगर 10 मिनट उस एसटीपी प्लान को या मार्केटिंग प्लान को सुनेगा, मैं दावा और वादा के साथ कहता हूं वो व्यक्ति एक ही चीज कहेगा कि भैया बता इस सिस्टम में क्या करना होगा। Yes. और डिस्प्ले वॉल की जब बात चल रही है तो मैं एक चीज कहूंगा कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, पहले पहले किए हम कि जो व्यक्ति ज्वाइनिंग हुआ है उनको कहते हैं कि आजा तू बिजनेस कर ले। हो सकता है वो व्यक्ति पहले ही 2-3 दिन में आपका जो मार्केटिंग प्लान है, जो कमीशन है, जो सब कुछ सुनने के बाद मोटिवेट होता है। और मनुष्य का मोटिवेट किस तरह होता है, बेलून की तरह होता है। जो पहले एक बार सुना इतना गुब्बारा का तरह फूल गया, फिर बाद में 2-3 दिन करते जो हवा निकलते हैं पानी की तरह एकदम शेप होता है, तो उस वक्त उसका मोटिवेशन खत्म होता है। Yes. तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब किसी व्यक्ति प्रिपेयर होता है कि यस मैं इस सिस्टम से परचेस करूंगा, क्योंकि आरसीएम में 2 ही ऑप्शन है, एक तो होता है प्रमोट करना होता है और एक परचेस करना होता है। Right. जो प्रमोट करता है उसको कहते हैं बिजनेसमैन, और जो परचेस कहता है उसको मैं कहता हूं आरसीएम होल्डर, ओनली आरसीएम होल्डर। आप राइट कॉन्सेप्ट से आप परचेस कर रहे हो। Yes. तो जो प्रमोट करना चाहते हैं, पहले उनका दिमाग, पहले उनका मेंटालिटी के बारे में आप सोचो, उसको पहले अच्छी तरह से किसी अलग जगह में, उसका घर में जाके हो या आपके घर में इनवाइट करके उससे पूछो कि भैया तेरा टारगेट क्या है या आपका टारगेट क्या है। वो जब आपसे खुलेगा, वो जब आपसे बातचीत करेगा, तब आपको पता चलेगा कि उसका लाइफ में असली उद्देश्य क्या है। लेकिन क्या करते, ज्यादातर हम गलती करते हैं यही कि जो व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है हम उसको कहते हैं कि आप बिजनेस करो, लेकिन उसको बिजनेस करने का कोई इच्छा ही नहीं है। सब कुछ सुना, सब कुछ जाना, फिर भी कहता है नहीं चलो ठीक है हम परचेस करेंगे, प्रोडक्ट बढ़िया है, उसी के ऊपर हम परचेस करेंगे। लेकिन मेरा राय यही है कि आज की डेट में कंपनी ने जो 2000 का मतलब 1000 बीवी का जो ज्वाइनिंग चार्ज किया है, इसका लॉजिक बहुत बढ़िया है। और मैं तो कहता हूं और मेरा मानना यही है कि ज्वाइनिंग चार्ज लगभग 5000 सेलिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर आरसीएम का असली प्रोमोट पर्सन या बिजनेस होल्डर तभी जाकर आएगा। क्योंकि ये पहले 2 साल पहले हमने क्या किया, सब व्यक्ति को जो कहता था कि आरसीएम बहुत बढ़िया है, ठीक है मेरे को 1 पैकेट तेल दे दो, मेरे को 1 पैकेट बिस्किट दे दो, चलो आप आईडी उठा लो। इसमें क्या होता है, एक महीना में 100 ज्वाइनिंग होता था, लेकिन दूसरे महीना में 100 व्यक्ति परचेस भी नहीं करता था। ये सुनो, यही होता था। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता था, आपका टीम का रेंज बहुत बड़ा होता है लेकिन बिजनेस इतना छोटा होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो इसीलिए आज की डेट में मैं खुद बोलता हूं कि 100 की जगह 10, 100 की जगह 10। जो पहले 100 ज्वाइनिंग आता था, अभी 10 ज्वाइनिंग से वो काम हो सकता है। क्योंकि आप जो 10 ज्वाइनिंग होगा, वो 10 व्यक्ति, वो 10 व्यक्ति, वो 10% वो बिजनेस करने के लिए ही आएगा। और वो पूरा का पूरा बाजार, मतलब जो घर का जो सामान लगता है 2-3 हजार, चाहे जो भी उसका 4 जन का परिवार हो, 5 जन का परिवार हो या बड़ा परिवार हो, जो भी हो, वो मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं कि मैं परचेस करूंगा। और ये गारंटी है, जो व्यक्ति आरसीएम की प्रोडक्ट से खुश है, मतलब जो व्यक्ति आरसीएम की हर तरह की प्रोडक्ट को यूज किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनसे अगर आप बिजनेस की प्लानिंग करोगे, वो आपको कहेगा यस मैं काम करूंगा। लेकिन पहले क्या होता था, छोटा छोटा 1000 का परचेस होता था, शायद 500 या 550 या ज्यादातर 600 भी होता था। उसको पता ही नहीं आरसीएम का प्रोटीज क्या होती है।
उसको पता ही नहीं आरसीएम का हनी क्या होता है, उसको पता ही नहीं आरसीएम का इंटीमेट वॉश क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है प्रोटीन पाउडर क्या होता है, फूड सप्लीमेंट क्या होता है। क्यों क्यों वो तो पहले से 1000 रुपये का परचेस किया है, 4 हिलगाड़ ऑयल, 2 पेस्ट, 5 नमक, 1 हल्दी, 1 मिर्ची, बस खत्म। मतलब आरसीएम इतना कुछ प्रोडक्ट दिया है हमको, लगभग अभी जो नेट में अगर आप जाके चेक करोगे 12,221 प्रोडक्ट है अभी हमारे पास, 12,221 प्रोडक्ट। तो आरसीएम का इतना प्रोडक्ट है, और जब हम व्यक्ति ज्वाइनिंग होता है तो अब क्या करते, 7 से 8 प्रोडक्ट लेके कहता है मैं तो आरसीएम में जुड़ गया, तो मैं अभी से मेरा इनकम चालू होगा। लेकिन कंपनी इतना कुछ प्रोडक्ट बनाया, और अगर हम घर में नहीं लेके आएंगे तो हम प्रोमोट करने का कोई जिम्मेदारी भी मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मुझे प्रोटीज का कोई नॉलेज नहीं है। फिर भी लोगों को कहता हूँ हाँ हमारे पास बहुत अच्छा खाने का सोयाबीन है, सोयाबीन की दाना है, तो वो बोलने, जब हम बोलेंगे वो 100% नहीं होगा। ये तो ऑफलाइन बार बार कहते हैं, और ये पहले से भी हमें एग्जाम्पल है जो हम सभी जगह शेयर करते हैं कि हमने अगर कोई भी हिंदी फिल्म, चाहे सुपरहिट कोई भी फिल्म शोले हो या आज की जमाने में जो भी फिल्म है फाना हो, जो भी फिल्म है, अगर 3 इडियट हो, अगर हम 3 इडियट फिल्म हम खुद जाके देखे हैं, तभी मैं मेरे दोस्तों को कहूंगा कि यार कल एक फिल्म देखा जबरदस्त है, आमिर खान क्या उसका एक्टिंग था। लेकिन जो व्यक्ति नहीं देखा उसको अगर कहेंगे कि बता 3 इडियट क्या है, वो कहेंगे हाँ सुना है, आमिर खान भी है, बहुत अच्छा कॉमेडी है, वो जो प्रमोशन वो सही नहीं होगा। तो मेरा बोलने का कोशिश या जो मैं कहने का जो कोशिश है मेरा यही है कि आप पहले 100% किसी को प्रोडक्ट यूजर बनाइए, फिर जाकर उसको प्रोमोट होल्डर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रोमोट तब भी आदमी कर सकेगा, तब भी लोग डिस्प्ले वॉल कर पाएगा जब उसके पास हर A to Z प्रोडक्ट का नॉलेज है। आज जितने सारे सीनियर अपलाइन है, चाहे पंकज जी है क्या? यस यस, ओके थैंक यू। चाहे पंकज जी है, मुन्ना जी है, शुक्ला मैडम है, और भी जितने सारे सीनियर है या वाइटल अचीवर है, आज उनके पास पैसा किस लिए आ रहा है, आज उनके पास अचीवमेंट किस लिए है? क्योंकि कंपनी ने जिसके लिए पैसा देने को लिए तैयार हुआ है, जिसका नाम है प्रमोट, जो काम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, उसको छोड़ के हीरो, यहाँ पर हीरो है मुन्ना जी, यहाँ पर हीरो है पंकज जी, यहाँ पर हीरोइन है शुक्ला जी, ऐसे जो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे बिजनेस की पार्टनर है, ये सब हम हीरो हीरोइन है। जो जितना अच्छा एक्टिंग मतलब प्रोमोट कर सकेगा उतना अच्छा उनके पास पैसा आएगा। यस, तो मैं तो यही विचार में चलता हूं कि जो व्यक्ति आज ज्वाइनिंग हो रहा है उनको पहले 1000 से ज्यादा बीबी का प्रोडक्ट दिलवाइए, उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा परचेस कर लिया, घर में पूरा प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, फिर बाद में जाकर 5-7 दिन के अंदर उसके घर में जाकर होम मीटिंग सेटिंग करवाइए। और होम मीटिंग उसको मत बोलिए कि आपके आजू बाजू में 2-4 व्यक्ति को लेके आओ, मैं कहता हूं नहीं, नो, ये पॉलिसी नहीं है। होम मीटिंग का मतलब होता है घर का मीटिंग, पहला होम मीटिंग जो वेलकम मीटिंग होता है, उसी हिसाब से होम मीटिंग घर में जाकर उनका जो परिवार है, उनका जो वाइफ है, हस्बैंड है, पिताजी है, माता है, बहना है, सबको लेकर आरसीएम के बारे में उनसे पहले बात करना है। मतलब मैं तो कहता हूँ आरसीएम को स्टोरी उनको सुनवाना है। और मैं यही चीज कहता हूँ कि आप जब किसी सेक्टर में आते हो तो उस सेक्टर का इतिहास भी आपको जानना पड़ता है कि क्या है इस सेक्टर का पिताजी कौन है, इस सेक्टर का दादाजी कौन है, इस सेक्टर का पितामाता कौन है, इस सेक्टर का बिजनेस पॉलिसी क्या है, ये पहले जानना होता है। क्योंकि आज की डेट में मैं अगर देखता हूं, मैं थैंक्स देना चाहता हूं मेरा ऑल ऑफ अपलाइन को, क्योंकि मेरे को जो सिखाया गया कि पहले लीडर को पहचानो, आपकी सीनियर लीडर को। आज की डेट में ये नहीं होता है। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट सेलर हो, वो अपने सीरीज जो अपलाइन होता है उनको नहीं भी पहचानते हैं। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहता हूं, मैं जिस वक्त आरसीएम बिजनेस में आया था तब मेरे को ये कल्चर दिया गया कि आपकी गार्डियन ए है, 1 2 3 4 5 6 ए तक है। तो ये पहले उनको समझाना पड़ेगा कि आपका गाइडर कौन है, आपका पिताजी कौन है इस बिजनेस का, आप इस बिजनेस का मास्टर कौन है। तो इसी हिसाब से अगर ये कल्चर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आ जाएगा तो मुन्ना जी मैं आपको कहता हूं चैलेंज के साथ, वो डिस्ट्रीब्यूटर 100% जेनुइन निकलेगा। जेनुइन मतलब तो जेनुइन, जिसमें कोई 1% खोट भी नहीं होगा।
क्योंकि मुझे ये मानना है कि ये बिजनेस, हम ज्यादातर लोग कहते हैं आरसीएम एक परिवार है, आरसीएम एक परिवार है, लेकिन इस परिवार का पितामह कौन है, इस परिवार का दादाजी कौन है, ये तो पहचानना जरूरी है ना। तो हम मुंह में कहेंगे परिवार है, लेकिन अल्टीमेट हम इस परिवार को अगर नहीं जानेंगे तो हमको कुछ में कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं तो पहले होम मीटिंग इसी तरह से करना चाहिए 1 to 1, कि पहले उसको आरसीएम समझाना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बात करूं कि पिछले मैं 5 साल से मेरा डायमंड क्लब हो रहा है और मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए डायमंड क्लब कर रहा हूं कि मैं हर वक्त कई भी माध्यम से, चाहे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की नॉलेज, चाहे आरसीएम की प्रोडक्ट की नॉलेज, चाहे बाजार की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज, हर वक्त मैं लेता हूं, क्योंकि मैं नंबर 1 हूं, क्योंकि मैं जेरोक्स कॉपी नहीं हूं, मैं असली हूं। आरसीएम जेरोक्स कॉपी नहीं है, आरसीएम असली है। इसलिए आरसीएम का दिखाया हुआ बहुत सारा जेरोक्स कॉपी की तरह मार्केटिंग अभी चालू हो रहा है। ये सुनो, क्योंकि आरसीएम जेन्युइन होता है। तो मैं अगर जेन्युइन हूं तो मुझे सब कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे सब कुछ जानना होगा। तो इसी अगर नहीं जानेंगे तो हम किसी को पहचानेंगे भी नहीं। आज की डेट में मुझे याद है जब मेरा पहला इस बिजनेस का प्रोग्राम था, तो हमारे सबका अपलाइन आज की डेट में मैं कहता हूं उसको रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर, सबका अपलाइन इस बिजनेस का बहुत बढ़िया हस्ती है उन्होंने, मिस्टर एनीज खान साहब। मैं उनको नमन करता हूं कि उन सर का मेरा जीवन का पहला प्रोग्राम था, और जिन्होंने मेरे को फुसला के प्रोग्राम में लेके आए थे, मेरे को कहता था कि उधर मैजिक होगा। तो मैं तो एकदम आश्चर्य हुआ, मैजिक होगा। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने बोला तो चलो, कॉलेज में तो ऐसे छूट कर बहुत इधर उधर जाने का बहुत हैबिट था, तो मैंने बोला चलो एक फंक्शन देखते हैं, तो एक मैजिक शो। तो सचमुच उस मीटिंग में पहले एक मैजिक हुआ, तो मैंने बोला चलो तो ठीक है। लेकिन मैजिक के बाद एक पीछे एक होर्डिंग आया जिसमें 3 राइट साइन था और लिखा हुआ था बड़ा बड़ा करके आरसीएम। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला फिर लेके आया आरसीएम। मैंने बोला अरे तू आ गया तो ठीक है, आधा घंटा सुन ले। तो मैंने सर का प्रोग्राम मेरे जीवन में पहली बार सुना, और वहां से मेरे को कल्चर मेरे को सीखा। और एक चीज मैंने आरसीएम में मिला जो मेरा ड्रीम था, कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। ये मेरा पहले से है कि मुझे घूमने का बहुत शौक था। और खान साहब ने उस प्रोग्राम में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, 2 4 3 बातें मुझे अभी तक याद है। उन्होंने बोला था कि अगर इस उम्र में, मेरा तो कॉलेज का शायद फर्स्ट ईयर का एंड में था मैं, तो उन्होंने 2 चीज 3 बोला था, मेरे को अभी याद है कि उन्होंने बोला था कि अगर इस यंग जो लड़का जो सब आए हैं, जो दोस्त आए हैं, अगर आपको सब कुछ मतलब सब कुछ अगर एंजॉयमेंट लेना है, सब कुछ पाना है, तो एक ही मात्र माध्यम है आरसीएम। क्योंकि इसमें आप सारे इंडिया में आप ऊपर आ सकते हो, सारे जगह में आप ऊपर आ सकते हो, आप नॉर्मल आदमी से ऊपर आ सकते हो, आपका पहचान अलग होगा। तो उसी से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और बिजनेस भी चालू किया। और आज मैं थैंक्स टू आरसीएम, मैं पूरे इंडिया में जितने सारे स्टेट है, मैंने हिसाब किया था, टोटल 28 में से 17 स्टेट मैंने घूमा, और ज्यादातर ज्यादा 90% ड्यू टू आरसीएम। तो मैं इसलिए आरसीएम को थैंक्स बोलता हूं कि आरसीएम अगर ना होता तो मेरा जीवन का जो ड्रीम था कि घूमने का, वो मुझे नहीं होता। तो इसका कारण यही था कि आप अगर नॉलेज ले लोगे, किसी भी जगह आप जाके, नया जगह में जाके आप वहां पर बिजनेस का बीज बपन कर सकते हो बार बार। और एक चीज मैं कहूंगा इसके बाद कि ज्यादातर पहले पुराने जमाने में फिल्म होता था कि उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस होता था कि तुम्हारे पास क्या है। तो जो विलेन होता था वो कहता था मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। लेकिन जो जो हीरो होता था वो क्या कहता है, मेरे पास माँ है। लेकिन आज की डेट में जो आरसीएम है ना, जो आरसीएम लीडर है, जो आरसीएम हीरो है, जो आरसीएम का अचीवमेंट है, जिसके पास आरसीएम से नोट आ रहा है, वो अगर किसी दोस्त के पास चला जाता है और दोस्त बहुत बड़ी सेक्टर में काम करता है, वो कहता है मेरा तो 40-50 हजार इनकम है, तो आज तो मैं उनसे ठोक कर कहता हूँ तेरे पास जो भी है रख ले, मेरे पास आरसीएम है। तो ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास आरसीएम है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस का विजन क्या है। आज देखिए सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज से मैंने लास्ट नॉर्थ ईस्ट, शायद मैंने लॉकडाउन से 2-3 साल पहले आए थे बात में, मतलब आसाम मैंने नहीं गया, 3 साल हो गया शायद। लेकिन पहले जब आसाम आए थे
तो वहां पर मैंने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि जब आप जहां जाते हो जो भी लीडर सब अपने आप को तैयार करते हैं। चाहे मुन्ना जी जब हमारे कलकत्ता आते हैं उन्होंने भी तैयार होके आते हैं कि मैं एक नए जगह जा रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरह से उधर मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी है, बिजनेस का मेंटर है, बिजनेस का पार्टनर है, तो मैं उनसे इतना अच्छी तरह से उनको मार्केटिंग प्लान या इस बिजनेस के विषय में हम उसको जाना, हम उसको नॉलेज देंगे। तो ये सब के लिए हमको प्रिपरेशन लेना पड़ता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसमें आपको प्रिपरेशन का जरूरी होता है, लेकिन आप घर में जब रहते हो तो उसमें आप क्यों प्रिपरेशन नहीं लेते हो? ज्यादातर हम देखते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो कहते हैं कि सर वही प्रोग्राम रोज आते हैं, तो देख देख के बोर हो चुका हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर बोर हो चुके हो, आप मेरे के बताओ, ऑक्सीजन ले लेके आप कभी बोर हो चुके हो क्या? नो। तब कहेंगे नहीं। लेकिन क्यों ऑक्सीजन का महत्व हमको अभी तक पता नहीं चला। जो कहता है मैं बोर हो चुका हूं, उसको नॉलेज की महत्व अभी तक पता नहीं चला। ऑक्सीजन की महत्व कोरोना काल में लोगों को पता चला। जो लोग आईसीयू में थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, बाजार में कालोबाजारी करके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करना पड़ा, तब जाकर लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू पता चला। यस। और आज की डेट में नॉलेज की वैल्यू तभी पता चलेगा जो व्यक्ति आपके साथ प्लान करता है कि मेरे को 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, जब वो मार्केट में जाकर ठोकर खाता है, लोगों से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, तब उनको याद आता है कि नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है। यस। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर प्रोग्राम में चाहे जो भी सीनियर लीडर हो, आपकी लोकल सीनियर लीडर हो, हमारी कलकत्ता का हो, या जो भी कंपनी की तरफ से हर जो हमारा जो आरसीएम बिजनेस जो चाहते हैं हम बिजनेस कर